सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ पिरियल शुक्रवार का दिन फ्राइडे एफिशिएंसी स्पेशल क्लास हमारी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति कुछ वार्म अप क्रियाओं से, सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव पहले सामने कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। जब आगे करें कुछ पल रुकें, प्रभाव को महसूस करें, अपनी ओर खींचें, पुनः रुकें, महसूस करें और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। ध्यान ये रहे घुटने का पृष्ठ भाग आसन पर लगा रहे, कोशिश करनी है। चेहरे पर प्रसन्नता, करिए जी करिए। अब केवल पंजे को आगे पीछे करेंगे, केवल पंजा, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, अपोजिट, और रुकें थोड़ा, फिर दूसरी साइड करें तब भी रुकें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। देखिए पाँव की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। पुराने साधक समझ आने पर आंखें बंद करके करें, अपनी साधना को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। अब दोनों एड़ियों में 1 फीट की दूरी बनाकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें। फिर इसी प्रकार बाहर की ओर छोटी उंगली को टच करें और अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाएं। प्रयास सभी करें कि अंगूठे हमारे आसन को स्पर्श करें। कोशिश करनी है जी, करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रभाव आता हुआ महसूस करना है आपने उसको। धीरे धीरे आएंगे वापस, एड़ियों को पास में ले लें और अब की बार एक बार राइट पाँव की एड़ी राइट हिप्स को लगाइए, एक बार लेफ्ट पाँव की लगाइए और घुटनों को मोड़िए, खोलिए। कोशिश जरूर करें कि एड़ी जो है शरीर को स्पर्श करे, तभी हमारा पूरा घुटना मुड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सभी क्रियाएं मुस्कुराते हुए करें, खुश होकर करें। अब दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे, हर क्रिया में उत्साह नजर आए, खुशी नजर आए। करिए जी करिए। इसमें हथेली का सहारा लेकर दोनों एड़ियां शरीर के साथ स्पर्श करें, जितना संभव हो सके घुटने पास में रहें, स्पर्श करते रहें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापिस थोड़ा विश्राम लेकर मुस्कुराएं जी, महसूस करें प्रभाव को। दाएं पाँव को मोड़कर बाएं पाँव के ऊपर रखें, झूला झुलाने जा रहे हैं हम। दोनों हाथों को अपनी एड़ी के नीचे, एक हाथ को घुटने के नीचे रखकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएं। कोशिश करें बायां पाँव सामने तना रहे। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई पृथ्वी के समानांतर हो। करें जी करें। पाँव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनको पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाएगा। करिए जी करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर लें, विश्राम,
क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। शुरू करेंगे, लेफ्ट पांव को मोड़िए और दाएं से बाएं झूला झुलाएं। बहुत बढ़िया। प्रयास में कोई कमी ना हो, लेकिन क्षमता से ज़्यादा ना करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दें, पुनः एक बार विश्राम। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। साथ साथ कोशिश ये भी रहे कि मेरी रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है। करिए जी, करिए। ये छोटी छोटी क्रियाएं आप अगर समय मिले आपको तो ड्यूरिंग द डे जब भी आपको लगे 2 मिनट 5 मिनट आपके पास है, उस टाइम आप किया कीजिए। करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दें। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। एक बार अपने पाँव को मोड़कर दाएं हाथ से दाएं अंगूठे को पकड़ लें, छल्ला बनाकर, और पाँव को ऊपर ले जाने का प्रयास करें। बायां हाथ बाएं घुटने पर, कोशिश करें उठे हुए पाँव का घुटना बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखिए। अब इसी सीधा रखते हुए ही कोशिश करें एड़ी आसन पर आए। विश्राम और क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। थोड़ा बाईं टांग को मोड़कर छल्ला बनाकर अपने अंगूठे को पकड़िए, ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा कीजिए, रुकें इसी अवस्था में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीचे वाले पांव का पंजा सामने तना हुआ। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आराम से एड़ी को आसन पर रखेंगे। पुनः एक बार विश्राम, रिलैक्स। चलिए जी, पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज हो जाएं। अपने भाग्य को सराहें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करें। सुंदर संस्कारों की वजह से हम सुबह सवेरे प्रतिदिन सुंदर योग साधना से जुड़ते हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे। भरेंगे श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल दीजिए। पाँव को सीधा करके विश्राम। शुक्रवार को हमारी विशेष क्लास होती है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टेमिना बढ़े, लगातार आसन करते हैं। विश्राम ना के बराबर ही दिया जाता है। फिर भी नए साधक बुजुर्ग साथी अपनी क्षमता को ध्यान में रखेंगे। कहीं पर भी उनको बेचैनी लगे, घबराहट लगे, बीच में ज़रूर विश्राम करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष एफिशिएंसी क्लास प्रियल के साथ। चलिए जी, सबसे पहले हम कोण आसन से शुरुआत करते हैं। कुछ बैठने की क्रियाएं करेंगे। अपने दोनों पाँव को सामने की ओर तान दीजिए, दोनों हाथ पीछे रखेंगे और उसके बाद हथेलियों पर, एड़ियों पर अपने पूरे शरीर का वजन डालते हुए बहुत आराम आराम से मुस्कुराते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। करिए जी, और रुकेंगे जी कुछ। आज कोशिश करेंगे हर क्रिया में हम कम से कम 45 सेकंड तो रुक पाएँ जी। वाह जी वाह, ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति, कितनी सहज स्थिति। कंधों में मजबूती आती है, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, सर्वाइकल आपका हमेशा सही रहता है, ठीक रहता है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रियल। इसी अवस्था में बिल्कुल आराम आराम से, जल्दी नहीं करनी, धीरे धीरे वापस आएंगे हल्का सा। अब इसमें वक्र आसन करेंगे जी। दोनों पांव सामने, अपने राइट पांव को मोड़कर पंजे को घुटने के पास रख लें, खड़ा कर लेंगे। घुटने को साइड में रखेंगे, साइड में। हाँ, अब लेफ्ट हैंड को घुटने के बाहर से लाकर, लेफ्ट हैंड को घुटने के बाहर से लाकर और पांव के पास रखेंगे, पंजे के पास, और गर्दन को राइट साइड में घुमा देंगे। राइट हैंड, राइट हाथ पीछे रख लेंगे हथेली, और कोशिश करेंगे एक ट्विस्ट देने का। देखिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। घुमाना है आपने कटी भाग को जितना संभव हो सके, गर्दन भी घूमेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस वक्रासन। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। अपने लेफ्ट पांव को मोड़कर पंजा आपका घुटने के निकट। अब की बार राइट हैंड को आपने लेके आना है और मुड़े हुए घुटने के बाहर की ओर से पृथ्वी को छूना है, या टकने को पकड़ना है, या सीधे पांव के घुटने को पकड़ना है, और गर्दन को आपने लेफ्ट साइड में घुमा देना है। घुमाइए जी, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। सीधा पांव जो है आपका, उसको तान के रखिए। करेंगे जी, और प्रभाव के साथ जुड़ें, बंद आंखों में जुड़ें। ये देखिए कितनी बढ़िया से, देखने में जितना सरल लग रहा है, लेकिन करते हैं तो पता लगता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस
पाँव को सीधा करें, विश्राम की स्थिति। अब जल्दी से हम करेंगे कमर चक्र आसन। दोनों पाँव को अधिक से अधिक खोल लें, जितना हो सकता है वी शेप में खोल लीजिए। पंजे आपके तने रहेंगे। पहले अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में आगे लेकर आएं और पहले अपने दोनों हाथ हथेली आमने सामने करके राइट पंजे की ओर झुकेंगे। कमर से झुकिए, पंजे को तान कर, फिर मध्य में आएंगे सीधा करके, फिर आगे की ओर झुकेंगे, झुकिए आगे की ओर। अब लेफ्ट साइड में घूमेंगे, पुनः झुकेंगे पंजे की ओर और इस प्रकार से करते जाएं। मध्य में आएंगे, फिर से झुकेंगे, राइट साइड में घूमेंगे, पुनः झुकेंगे, पंजे तने हुए, घुटने दबे हुए। करिए जी, करिए करिए जी। ये वार्म अप क्रिया है इसकी आसन से पहले, इससे फिर आसन बढ़िया होगा आपका। करते जाइए, करते जाइए। समझ में ना आए जरूर देखिए। बहुत बढ़िया। आवर्ती को पूरा करके वापस आएंगे। पूर्ण क्रिया के लिए मन बनाएं। दोनों हाथ घुटने से थोड़ा आगे, घुटने के पास, पंजे तने हुए। और अब की बार कमर से झुकेंगे। राइट हैंड को बाएं पंजे की ओर लेकर जाएं, बायां हाथ कमर के पीछे करेंगे जी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बस ध्यान ये रहे कि घुटने ना उठें जी। बस करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। हर बार कोशिश हो मेरी हथेली, मेरे हाथ की उंगलियां पंजे से आगे जाएं और माथा मेरा घुटने के निकट पहुंचे। कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने बढ़िया से आप भी कीजिए, कीजिए जी। लीवर, पैनक्रियाज, पांव की मांसपेशियां प्रभाव में आएंगे। वापिस पांव में दूरी कम। एक विश्रामदायक आसन भी हो जाएगा। गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। बाईं टांग को मोड़कर बगल में लिटा लेंगे। बाईं भुजा कंधे के ऊपर से लेकर आएंगे, दाईं भुजा बगल से लेकर जाएंगे। कमर के पीछे दोनों हाथों को स्पर्श करें। जिनका स्पर्श आसानी से हो रहा हो, हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैंप करें और इसी अवस्था में सामान्य श्वास में रुक जाएं। गर्दन सीधी होगी, कमर सीधी होगी। बहुत बढ़िया से फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। फेफड़े हमारे खिंचाव में आते हैं। हृदय के ऊपर सुंदर प्रभाव आता है। रुके जी, रुके। सभी प्रयास करें कोहनी लगातार आकाश की ओर हो, भुजा कान के साथ चिपकी हुई हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। जल्दी से स्थिति बनाएं। अब की बार लेफ्ट पांव की एड़ी के ऊपर आप बैठेंगे। राइट पांव बगल में आ जाएगा। राइट हैंड अब की बार कंधे से ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड बगल से जाएगा। पुनः एक बार उंगलियों को छूने का प्रयास, क्लैंप करने का प्रयास। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योगाभ्यास केवल और केवल ईश्वर की कृपा से संभव है।
कितने भाग्यशाली हम सब जो प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। जल्दी से बैलेंस बनाएंगे। दोनों पंजों के ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। दोनों एड़ियों को उठाकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। सहज अवस्था, एकाग्रता बढ़ाने वाली क्रिया घर पर बच्चों से करवाइए, खेल खेल में करवाइए। फोकस बनता है हमारा किसी भी काम में। शारीरिक लाभ तो प्राप्त हो ही रहे हैं, रक्त की प्रणाली बढ़िया बन जाती है। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे। हाथ नीचे, हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे जी। अपने शरीर को खड़े खड़े वार्म अप कर लीजिए धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। चलिए जी, एक थोड़ा सा मुश्किल आसन करेंगे पहले, फिर एक इजी आसन। वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे जी। जिनसे वृक्ष आसन ना हो वो ताड़ासन कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आपने भी वृक्ष आसन ही करना है, कोशिश जरूर करनी है जी। चलिए जी, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला। अपने राइट लेग को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल से लगाएं। पहले बैलेंस बनाएंगे, फिर साइड से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें, भुजा कान के साथ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तानते हुए भुजाओं को पहले लेकर आएंगे नीचे, फिर पांव भी नीचे। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, पहले बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद तानते हुए भुजाओं को लेकर चलेंगे आकाश की ओर। आँख खोलकर करें इस आसन को। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। जो ताड़ासन कर रहे हैं वो भी खींच के रखें भुजाओं को ऊपर। पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण आता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से। सभी का बड़ा सुंदर प्रयास। होठों पर लगातार प्रसन्नता रहे जी। श्वास भरें और तानते हुए पहले भुजा आएगी नीचे, फिर उसके बाद पांव भी नीचे। चलिए जी, कटी चक्र आसन करेंगे अब। दोनों पांव में कंधों के समान फासला। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने ले लें और श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में घुमाएं। पंजा अपनी जगह से ना हिले बस। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, कलाई दाएं हाथ की बिल्कुल सीधी। सामने लेकर आइए, लेफ्ट साइड में घूम जाइए, राइट साइड में घूम जाइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। हर बार खींच के करें जी। राइट लेफ्ट। सामने की ओर तानिए,
दूर से दूर और तानते हुए भुजाएं पुनः नीचे। पुनः एक बार अपने पाँव को चलाइए हल्का हल्का, खड़े खड़े, और हाथों को खोलिए, बंद करिए। करिए जी, करिए। थोड़ा हाथों को झटकिए, करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। देखिए लगातार हम आसन कर रहे हैं, बिना रुके आसन कर रहे हैं। बीच बीच में ऐसी क्रियाएं जिससे हमें विश्राम भी मिल रहा है। आएंगे वापिस, 5 बार उठक बैठक करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जी। सूर्य नमस्कार करेंगे एक ही बार, लेकिन शब्दों पर ध्यान देंगे। थोड़ा आगे पीछे करके करेंगे जी, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन सभी प्रयास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। नहीं समझ में आए जरूर देखेंगे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, आंखें कोमलता से बंद। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। आर्क बनाएंगे कलाई को सीधा रखते हुए। एक बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, घुटने को बगैर मोड़े झुकेंगे। श्वास भरते हुए पुनः एक बार ऊपर लेकर जाएंगे। रिवर्स, दूसरी स्थिति करे जी, करे। एक बार पुनः कमर से झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। श्वास के साथ जोड़िए अपनी क्रिया को। बहुत बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर लगाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। जितना संभव हो सकेगा पीछे लेकर जाएंगे। कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर, पूरी हथेली आसन पर। यहां पर अपने घुटने को पीछे रख देंगे, पंजे को लिटा देंगे। आइए वीरभद्र आसन की स्थिति करेंगे। दोनों हाथ सामने, प्रणाम मुद्रा में धीरे धीरे लेकर जाएं आकाश की ओर, और पीछे की ओर अपने शरीर को लेकर जाएं और आगे पंजे पर वजन डालें। कलाई के निकट से हथेली मिली हुई। रुके रुके रुके, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे सामने, आराम आराम से। पुनः एक बार दोनों हाथ पंजे के दाएं बाएं, पीछे से घुटना उठाएं और लेफ्ट पांव को भी पीछे लेकर जाएं। एड़ी को लगा दें आसन के ऊपर, ठुड्डी को लगा दें कंठकुंभ में। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। ये देखिए कोण आसन जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। सामान्य श्वास में रुकें। बड़ी सुकून देने वाली स्थिति, तनाव को दूर भगाने वाली स्थिति। अनाहत चक्कर आपका प्रभाव में है। सभी कोशिश करें नाभि को हल्का सा हम संकुचित रखें।
मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। आगे से धड़ को उठाएं, कटी भाग को उठाएं, थाई का प्रेशर नीचे बनाकर, लेकिन पंजे मिले रहें, घुटने मिले रहें, माथा आकाश की ओर। बहुत बढ़िया। पेट की मांसपेशियां खिंचाव में, श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए। कोशिश करें पुनः एक बार एड़ी आसन पर, कोशिश कीजिए। एक बार फिर से रिवर्स आ जाइए, त्रियक भुजंग आसन में कोशिश कीजिए। फिर से माथा आकाश की ओर, थाई आसन पर, गर्दन अधिकाधिक पीछे। फिर से एक बार अगली स्थिति में जाएंगे, पर्वत के समान एड़ी आसन पर। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। राइट पांव को आगे ले आइए, जो पांव पहले गया था उसको आगे ले आइए। दोनों थैलियां आसन पर, और यहीं से फिर से करेंगे वीरभद्र आसन। पीछे पर घुटने को लिटा लीजिए, रख लीजिए नीचे, पंजे को लिटाइए। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने की ओर ताने और लेकर चलें आकाश की ओर। खींचिए ऊपर, और कंधों का, गर्दन का प्रेशर पीछे, और आगे पंजे पर वजन डालिए। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। बहुत बढ़िया। हर क्रिया के प्रभाव को देखिए, उसके आनंद में जुड़िए। धीरे धीरे आएंगे वो आगे, सहज भाव से। फिर से हथेलियां एक बार पंजे के दाएं बाएं, पीछे घुटने को उठाएं, और बाईं टांग को भी आगे ले आइए। पुनः एक बार चेक कीजिए, घुटना सीधा। करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए। माथा घुटने के पास, पेट का संकोचन। बहुत बढ़िया। इससे पेट के अवयव प्रभाव में आते हैं, पाचन हमारा बढ़िया बनता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले चलेंगे भुजाओं को आकाश की ओर। खींचिए जी एक बार, करिए, थोड़ा सा आर्क बनाइए पीछे की ओर। कलाई को सीधा रखना है, भुजा कान के साथ रखनी है। एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, झुकिए जी, आराम से। बहुत बढ़िया। और श्वास भरते हुए पुनः एक बार ताड़ासन की स्थिति, पीछे आर्क बनाने की स्थिति। करिए करिए, पीछे लेकर जाइए, 5 उंगली मिला के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। मुस्कान होठों पर। यहीं से बैठ जाएंगे आसन पर, और वज्र आसन में बैठकर विश्राम लेंगे जी। आज वज्र आसन में बैठकर विश्राम लेंगे, आंखें कोमलता से बंद। लगातार हम आसन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से आप लोग साधना कर रहे हैं, आंखें सभी की बंद हो। आइए गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा, बाकी शरीर में कोई हिलडुल ना हो। मुस्कुराते हुए ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे झुकाएं, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप से। बड़ी सहज क्रिया हो। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करके पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास को भरते हुए करें ये क्रिया। सामान्य श्वास में रुकें। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। अब इसी क्रिया को करेंगे बगल से,
धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को मध्य में आकर राइट साइड में लेकर जाइए। कोशिश करें कंधा ना हिले, शरीर ना हिले, केवल गर्दन की मूवमेंट होनी है। धीरे धीरे मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में घूम जाएं। पुनः एक बार राइट साइड में घूमिए, केवल गर्दन घूमेगी। पुनः एक बार लेफ्ट साइड में आ जाए। पुनः गर्दन की ओर ध्यान कीजिए। धीरे से अपने गर्दन को राइट साइड में मोड़ेंगे, जैसे त्रिकोण आसन में मोड़ते हैं, और दाएं कान को कंधे के निकट लेकर जाएं। कंधा ना उठे जी। जरूरी नहीं कि हमारी बहुत ज़्यादा गर्दन मुड़े, लेकिन सही करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में मोड़िए। पुनः एक बार मध्य में लाकर राइट साइड में मोड़िए, और फिर से एक बार लेफ्ट साइड में मोड़िए। अब सर्कल बनाएंगे मुस्कुराते हुए। धीरे से ठुड्डी कंठकुंभ में क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाते हुए राइट साइड में, और करेंगे आराम आराम से। गर्दन की सभी क्रियाएं बहुत सहजता से हों। करें करें करें। 2 सर्कल क्लॉकवाइज करें, फिर उसके बाद 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। स्पीड कम हो, लेकिन घेरा बड़े से बड़ा बनाने का प्रयास करें। क्रिया के पूरी होने पर मध्य में आ जाएंगे, और उष्ट आसन के लिए मन बना लेंगे। उष्ट आसन बहुत बड़ी आसन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, पंजों को लिटा लेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार के अंगूठे पीछे रीढ़ पर टच हों, चारों उंगलियां आपकी नाभि की ओर रहे। अंगूठे से अपने रीढ़ को दबाते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को धीरे धीरे पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। जब कमर दोहरी हो जाए, अपनी हथेलियों से तलवों को, एड़ी को स्पर्श मात्र करें, ताकि मैं कमर को जो प्रभावित करने जा रहा हूं उस पर ही मेरा प्रभाव आए। सहारा अगर लेंगे तो कमर पर प्रभाव कम हो जाएगा। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया सी स्थिति। हमारे सभी युवा साथी इतना बढ़िया आपके सामने प्रतिदिन डेमो देते हैं। बच्चों को भी दिखाइए, जोड़िए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से। रीढ़ के सारे दोष समाप्त। पेट की मांसपेशियां खिंचाव में आने से पाचन अंग सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, बड़े आराम से वापस आएंगे। वज्रासन में बैठेंगे और शशंक आसन करेंगे, ताकि हमें आराम भी मिल जाए। शशंक आसन भाग 2। घुटनों को वी शेप में खोलिए, पंजे लेटे रहेंगे, और धीरे धीरे अपने दोनों भुजाओं को सरकाते हुए आगे लेकर जाएं। ठुड्डी को लगाएंगे आसन पर, सहज अवस्था में रुक जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल शांति स्थिति, ईश्वर का ध्यान करें। इससे मेरे पांव के जोड़ प्रभाव में आते हैं, प्रजनन अंग प्रभाव में आते हैं। तनाव को दूर करने वाला आसन है ये। बड़ा सुकून मिलता है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है।
धीरे धीरे बड़े सहजता से वापस आएंगे, बहुत आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में आएंगे और यहीं से आएंगे पेट के बल। अब हम करने जा रहे हैं सलभ आसन। अपनी दोनों थैलियों को जंघाओं के नीचे रखें, पंजों को लेटे रहने दें, एड़ियों को मिलाएं, ठुड्डी को आसन पर रखें, पंजों को लिटाकर और श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे दोनों पांव को उठा दें और इसी अवस्था में सामान्य श्वास में रुक जाएं। ठुड्डी लगातार आसन पर हो। वेरी गुड बेटा, देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने हर आसन का प्रदर्शन। करिए करिए, प्रयास करिए जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। जितना पंजों को तानेंगे उतनी बढ़िया स्थिति, उतना अधिक फायदा। वाह बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पटकेंगे नहीं, बड़े आराम से रखेंगे और यहीं से करेंगे मकर आसन। अपनी दोनों थैलियां ठुड्डी के नीचे रखें और एक बार राइट पांव को एड़ी को लगाइए हिप से, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी को लगाइए हिप से। करिए जी, सभी प्रयास करें कि एड़ी मेरी टच करे शरीर को। वही आसन हम कर रहे हैं जो लगातार आपको कराते हैं, बदल बदल के कराते हैं, लेकिन आज हम आपको विश्राम नहीं दे रहे। देखिए क्या आप हमारे साथ प्रियल के साथ जुड़ पा रहे हैं। लगातार करते जाएं जी। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे, करेंगे करेंगे, दोनों पांव से करेंगे, इकट्ठा करेंगे। घुटने मिलाकर करेंगे, एड़ी मिलाकर करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आएंगे धीरे धीरे वापिस। अब यहीं से हम करेंगे धनुरासन। एक बार पेट के बल थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कीजिए और मन बनाएंगे। 30 सेकंड सभी प्रयास करेंगे रुकने का। एक बार श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और अपने आप से को बोलिए कि मेरे लिए बहुत ही सहज है, संभव है। चलिए जी, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, माथा या ठुड्डी आसन पर हो, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। पहले गहरा लंबा श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, श्वास को छोड़ते हुए घुटने उठाइए, थाई उठाइए, श्वास को भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए, एड़ियों को ले जाएं हिप से दूर, घुटनों को लेकर आए निकट से निकट। रुके जी, बहुत बढ़िया। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में, पेट के सभी अंग प्रभाव में, कंधे हो, गर्दन हो, थाई हो, घुटने हो, सशक्त आसन है बहुत। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। रुकना है, रुकना है, रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, दाईं करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। राइट करवट लेकर पीठ के बल। एक मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट पांव के अंगूठे और उंगली में फंसा लीजिए, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए, पंजे को तान दीजिए, श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए पंजों को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। कोशिश करें ऊपर वाले पांव का जो अंगूठा है पंजे का, वो आसन को लगातार स्पर्श करे, पूरी क्रिया के दौरान स्पर्श करे। बंद आंखों में जुड़िए अपने विशेष कर्व के साथ।
शरीर को हम मरोड़ रहे हैं, जिससे हमारे सभी हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। सामान्य श्वास में रुकें, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पाँव की पोजीशन को चेंज करेंगे। बाएं पाँव की एड़ी अब की बार ऊपर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पंजे राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। लगातार भुजाओं को खींचना है जी, कोशिश जरूर करनी है, 180 डिग्री में रखनी है। अपना लेफ्ट ईयर को आसन के निकट ले जाने की कोशिश करनी है। अभी आपने सूक्ष्म क्रियाएं की, गर्दन की, महसूस कीजिए, उससे हमें और फायदा हुआ है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पाँव को नीचे रखें, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें, पीछे ले जाएं सर की ओर। चलिए जी, यहाँ से हम करेंगे पादोत्तानासन, पूर्ण स्थिति, पंजे तने हुए, भुजाएं खिंची हुई। श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पांव एक सिमिट्री में लेकर चलेंगे आकाश की ओर, बड़े आराम आराम से, धीरे धीरे। वेरी गुड। ये देखिए, पंजे तन गए, घुटने सीधे हैं। सामान्य श्वास में रुकें जी, रुकिए जी, रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कलाई सीधी, रुकना है, रुकना है, रुकने से ही प्रभाव आना है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ को दाएं बाएं फैला दें आसन पर। यहीं से मरकट आसन करने जा रहे हैं। पंजों को तानिए एक बार, मन मनाइए और मुस्कुराते हुए दोनों पांव को ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकना है, रुकना है, कोशिश करनी है जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। एक बार पुनः भुजाओं को एक बार आकाश की ओर लेकर जाएं। करें जी, फिर से पादोत्तानासन की स्थिति, पंजा तना हुआ, घुटने सीधे, चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार फिर से हाथों को दाएं बाएं ले आएं, पंजों को तानिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पंजों को लेकर जाएं, पाँव को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। फिर से एक बार खिंचाव की स्थिति। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें। देखेंगे प्रभाव को। पांचों उंगली मिली हुई है, चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास है। बहुत बढ़िया साधना, लगातार साधना। धीरे धीरे आएंगे वापिस। फिर से एक बार पाँव को तानिए, दोनों हाथों को एक बार फिर से लेकर जाएं आकाश की ओर। फिर से पादोत्तानासन की पूर्ण स्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं से धीरे धीरे पाँव को, हाथ को वापस लेकर आएंगे, बड़े आराम आराम से लेकर आएंगे। हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। जल्दी से अपने दोनों पांवों को फिर से मोड़िए, दोनों हाथों से घुटनों को क्लैंप कर लीजिए।
करिए जी, पंजे तने हुए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास भरकर घुटनों से, थाई से पेड़ों को दबाइए, दबाइए दबाइए, पंजे तने हुए और दबाइए और श्वास को छोड़ते हुए माथा ले चलें, नासिका ले चलें, दोनों घुटनों के बीच में छोटी सी गठड़ी बना दीजिए अपनी। गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर रहती हैं। रुकना है जी, रुकने से ही फायदा होना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मोटापा को घटाने में सहायक है ये क्रिया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पांव को भी सीधा कर दें। मत्स्य आसन करेंगे, दोनों पांव सीधे रहेंगे, दोनों हथेलियां अपनी ले चलें नितंब के नीचे, हिप्स के नीचे, और अब अपनी कोहनियों के बल आगे से धड़ को उठा लें। पंजे तने हुए, उठा लीजिए जी धड़ को, और अब अपनी गर्दन को पीछे मोड़िए धीरे धीरे, केवल गर्दन को मोड़िए यहाँ पर पीछे की ओर, जितना मोड़ सकते हैं। और फिर कोशिश कीजिए माथे की साइड का सर, मेरा जो है हिस्सा, वो आसन को स्पर्श करे। सामान्य श्वास में रुके रहें, पंजे तने रहें पूरी क्रिया के दौरान। रीढ़ की विशेष स्थिति बनी हुई है, जुड़िए इस पोजीशन के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, हर आसन देखिए कितनी दक्षता के साथ आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश देना है जी आपने। धीरे धीरे एक बार गर्दन को सीधा कर ले, हाथों को वापस ले ले, और अब करेंगे शवासन। दोनों पाँव में करीब 1 से 1.5 फीट की, 1.25 फीट की दूरी, दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा अलग करके रखें, उंगलियों को शिथिल छोड़ दें। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। देखिए लगातार हमने आसन किए हैं, कितना अच्छा हमारा स्टेमिना हो गया है, क्षमता हो गई है। कितने कम समय में कितने ज़्यादा आसन किए। सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, उसमें हमने वीरभद्र आसन को भी किया। एक एक अंग हमारा खुशी से झूम रहा है। उन अंगों का हालचाल पूछिए और उनकी खुशी के साथ शामिल होइए। एक ही प्रार्थना प्रभु से, प्रभु ये सुबह का 1 घंटा इसी प्रकार आपके साथ में गुजरे, आपकी साधना में गुजरे। ऐसी सद्बुद्धि प्रभु सदैव बना के रखना। मैं पूरे परिवार के साथ योग से जुड़ा रहूं प्रभु। ईश्वर का धन्यवाद करें। कल फिर जुड़ेंगे, संकल्प करें, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, रात के भोजन पर विशेष ध्यान देंगे।
इन्हीं सुंदर विचारों के साथ, संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और सहजता से उठ करके बैठ जाए। पद्मासन हो, सुखासन हो, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन कमर गर्दन सीधी रहे, इस अवस्था में बैठ जाए। बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठकर करना चाहें आगे की क्रिया तो चेयर पर बैठ जाएं। बहुत बढ़िया से हमने पूरे आसन किए। आइए एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, पूरे परिवार के साथ खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब शांत भाव से बैठ जाएं। अब कोशिश करेंगे हम अगले 20 मिनट आंखें खोलने की आवश्यकता ना पड़े, पूरी तरह हम अपने श्वासों के साथ जुड़े, उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़े। आइए पहला प्राणायाम हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। विशेषकर सर्दियों में करवाया जाता है ये, जिससे सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है और हमारे को शरीर को गर्मी मिलती है। प्राणायाम के दौरान कोशिश करें कुछ शॉल वगैरह, जैकेट वगैरह डाल लें। योग करते हैं, कभी भी लापरवाही नहीं करनी। कई बार जोश में हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मौसम के साथ चलना है। हमने पूरी तरह अपना ध्यान रखना है। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। पूरे मन से करेंगे, सही तरीके से करेंगे। अंगूठे को हटाएंगे, श्वास भरेंगे धीरे धीरे। अंगूठे से नासिका बंद, श्वास को रोक लेंगे अंदर आंतरिक कुंभक में। संभव हो तो मूल बंद भी लगा लेंगे और फिर बाईं नासिका खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराना है, लेकिन हर बार आपने राइट साइड से ही श्वास को भरना है। हर बार आपने श्वास को रोकना है आंतरिक कुंभक में और फिर लेफ्ट साइड से ही श्वास को छोड़ना है। जिनको दमा की शिकायत हो, श्वास संबंधी कोई भी समस्या लगे, वो श्वास को रोकेंगे नहीं, करते जाएं जी। गर्दन सीधी, कमर सीधी। करते जाइए। कहीं पर भी श्वास हमारा टूटे नहीं, कहीं पर भी चेहरे पर तनाव नहीं आए। ज़्यादा देर कई बार हम श्वास को रोक लेते हैं तो फिर बेचैनी होती है, फिर एकदम से
झटके से श्वास को छोड़ना पड़ता है। आपकी पूरी क्रिया बड़ी ही सहज अवस्था में हो। हर आवृत्ति में महसूस कीजिए विशेष ऊर्जा को, विशेष शक्ति को। करते जाएं जी। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। जुड़िए अपने शरीर के साथ, आए हुए विशेष प्रभाव के साथ। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। कोशिश करें अब मूल बंद लग जाए और शक्ति लगाएं। श्वास को एक साथ बाहर छोड़ें। भरने का इंतजार करें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर छोड़ें और इस प्रकार से आवृत्तियों को रिपीट करें। जिस वक्त हम श्वास को छोड़ें उसी वक्त पेट को भी अंदर संकुचित करें। करिए जी। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुकें। तीनों बंद लगाकर रुकें, अन्यथा मूल बंद तो अवश्य लगाकर रुकें। मूल बंद खोलते हुए, बंदों को खोलते हुए शांत सहज अवस्था, आंखें बंद, मुस्कुराते हुए होंठ। कपाल भाती के अभ्यास से मेरा हृदय पुष्ट होता है,
चेहरे पर चमक आती है, मस्तिष्क के सारे अवयव प्रभाव में आते हैं। आइए, तनाव को दूर भगाने वाला बहुत ही प्यारा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। 5 आवर्तियां करेंगे इसकी। गुंजन आपका माइंड की ओर हो, बाहर की ओर आवाज कम से कम आए। कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, आंखें नहीं खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से अनिद्रा रोग समाप्त होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से शांति की अनुभूति, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं ठीक हो जाती है, बीपी सामान्य होने लगता है। आइए, इतनी सुंदर साधना के बाद कुछ देर उस प्रभु का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें जिनसे हमारा ये जीवन संभव है, जिसने इस सुंदर जग की रचना की, सुंदर वनस्पति, चांद सितारों की रचना की। आइए उस प्रभु को दिल से पुकारें, बड़ी तड़प से पुकारें। हमारी पुकार से शरीर में एक ऐसी वाइब्रेशंस पैदा हो, ऐसा कंपन पैदा हो कि मुझे लगे कि बस ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर की अनुभूति होने लगे।
शांत। कुछ पल शांत भाव से बैठ, खोए रहें ईश्वर के साथ, ईश्वर की अनुभूतियों के साथ। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। जब कभी भी समय मिले हम प्रभु के ध्यान में बैठें, कितना आनंद, कितनी खुशी का एहसास होता है प्रभु से जुड़ने में। एक ही प्रार्थना प्रभु से, प्रभु आपका ये सुंदर साथ, सुंदर आशीर्वाद सदैव बना रहे। हम अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए प्रभु प्रतिदिन ये समय निकालें आपसे जुड़ने के लिए। ऐसी आप क्षमता दें, सद्बुद्धि दें प्रभु। मुस्कुराते हुए प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करें। संकल्प करें, समय से जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, सभी श्वास भरें। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही बैठे रहें मुस्कुराते हुए। पूरे शरीर में, रोम रोम में शांति को फील करें। जिनके पास समय हो और प्रभु के ध्यान में बैठे रहें। बाकी साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलिए। प्रभु का धन्यवाद करें। आप सभी का विशेष धन्यवाद। प्रतिदिन आप जुड़ रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। प्रियल बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार का धन्यवाद। इसी प्रकार हम सब के साथ योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। इसी प्रकार बीच बीच में हमारे साथ जुड़ करके सुंदर प्रदर्शन देते रहें। कल फिर जुड़ेंगे, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे। कोशिश किया कीजिए समय से जुड़ें, वार्म अप क्रियाओं में ज़रूर शामिल हों। जब समय मिले अपने
आपको योग से जुड़े रखिए। रात के भोजन पर विशेष ध्यान दें सब लोग। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।